हेलो प्यारे बच्चों, मैं दीपांशु मांडव एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल AR एजुकेशन पर आपके लिए क्लास लेकर आ चुके हैं साइंस की। तो बच्चों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा, हमने क्षार व तेज स्केल के बारे में पढ़ा था। आज की हमारी पूरी वीडियो होने वाली है सूचक के बारे में। सूचक यानी कि इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, इंडिकेटर्स है क्या? हाँ जी, सूचक यानी सूचना देने वाले। अब सूचना देने वाले, जिस तरह से इंडिकेटर का आपका नाम सुनते आया होगा, आपके जितने भी वाहन होते हैं उनमें इंडिकेटर लगे रहते हैं, तो वहाँ पर इंडिकेटर का काम क्या रहता है? जितने भी आपके वाहन होते हैं सभी के पास, सभी में आपको इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। क्योंकि अगर मान लिया आप रोड पर चलते हैं, किसी भी रोड पर चलते हैं, तो जब रोड पर चलते हैं आपको जिधर को जाना होता है उधर को आप इंडिकेटर दे देते हो। जिधर को जाना होता है आप उधर को इंडिकेटर दे देते हो, तो पीछे वालों को पता चल जाता है कि हाँ ये वाहन इस साइड को इस तरफ को जाएगा। तो वहाँ पे क्या करता है? इंडिकेटर सूचना देता है कि वाहन इस तरफ को जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग का क्षार वाले चैप्टर में यहाँ पर इंडिकेटर का काम क्या है? देखिए, यहाँ पर भी वही काम है, यहाँ भी सूचना देगा, लेकिन यहाँ पर किसी वाहन की जाने की सूचना नहीं देगा। यहाँ पे सूचना देगा अम्ल व क्षार की। हाँ जी, अम्ल व क्षार की सूचना देगा। तो सूचना सूचक इंडिकेटर, तो नॉर्मली हम बता सकते हैं सूचना देने वाले, नाम से पता चल रहा है कि सूचना देने वाले क्या कहलाते हैं? हमारे सूचक कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सूचना देने वाले को सूचक कहते हैं। सूचना देने वाला सूचक कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन बच्चों हम कितनी का डेफिनेशन देंगे? मैं आपको 3 डेफिनेशन दूंगा। एक डेफिनेशन तो ये होगी कि सूचना देने वाला सूचक कहलाता है। अब दूसरी डेफिनेशन की बात करें, अगर हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें, दूसरी डेफिनेशन मेरे प्यारे बच्चों होगी किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित, या इस तरह से बोल सकते हैं किसी विलयन में दिए गए, किसी विलयन में दिए गए अम्ल व क्षार की उपस्थिति को जो दर्शाता है। किसी विलयन में दिए गए अम्ल व क्षार की उपस्थिति को जो दर्शाता है, क्या कहलाता है? सूचक कहलाता है। हाँ जी, किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को जो दर्शाता है या बताता है, सूचक कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो कोई विलयन हमारे पास में, अब उस विलयन को हमें पता नहीं कि ये विलयन अम्लीय है क्षारीय है, तो कोई भी ऐसा पदार्थ जो हमें ये बता दे कि ये अम्ल है, ये सूखी है, फिर ये क्षार है, जो पदार्थ हमें ये बता दे ये अम्ल है, क्षार है, वो क्या कहलाएगा? वो सूचक कहलाएगा। 2 डेफिनेशन मान तो आप क्लियर होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले डेफिनेशन थी सूचना देने वाले को सूचक कहते हैं, सूचना देने वाले को सूचक कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन थी हमारे किसी दिए गए विलयन में अम्ल व क्षार की उपस्थिति को जो दर्शाता है या बताता है, क्या कहलाता है? आपका सूचक कहलाता है। अगर हम बात करें तीसरी डेफिनेशन की, अगर हम बात करें मेरे बच्चों तीसरी डेफिनेशन हमारी होने वाली है, ये आपने नोट कर लिया होगा। तीसरी डेफिनेशन मेरे बच्चों होगी वे पदार्थ जिनका अम्ल में एक रंग तथा क्षार में दूसरा रंग होता है, जिनका अम्ल में एक रंग तथा दूसरा क्षार में दूसरा रंग होता है। जैसे वे पदार्थ जिनका
अम्ल में एक रंग तथा क्षार में दूसरा रंग होता है सूचक कहलाते हैं। जिनका अम्ल में एक रंग होगा और क्षार में दूसरा रंग होगा। इसे किस तरह समझते हैं? मान लिया मेरे पास कोई एक अम्ल है, कोई एक क्षार है। ये तो कोई अम्ल हो गया, कोई भी अम्ल ले लो आप, ये कोई क्षार है। अब आपके बहुत सारे आपके सूचक होते हैं। मान लिया लिटमस पेपर हो गया, अमाटिक ऑरेंज हो गया, फिनोलोफैथ्रीन हो गया, फिर और भी प्याज है, हल्दी है, बहुत सारे आपके सूचक हैं। तो मान लिया मैंने यहाँ पर लिटमस पेपर ले लिया। लिटमस पेपर मैंने बताया था पिछले 2 वीडियो में समझाया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी पिछले वो मुझे देख सकता है जाकर, कि और अच्छे से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये तो पहला मैं बताया कि जो हमारा अम्ल होता है, अम्ल 7 से लिटमस कितना 7 से कम होता है, और जो क्षार होता है उनमें 7 से अधिक होता है कितना। लेकिन अगर दूसरे टॉपिक दूसरे पॉइंट की बात करूँ, दूसरे पॉइंट में मैंने आपको वहाँ पर बता रखा है कि जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, जो नीले लिटमस को लाल कर देता है तो वो आपका अम्ल कहलाता है। जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वो क्षार कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अम्ल में एक रंग था, क्षार में दूसरा रंग था। लिटमस पेपर के हमारे 2 रंग होते हैं, एक नीला एक लाल। अगर हमने नीला लिटमस अम्ल में डाल दिया, कोई नीला लिटमस अम्ल में डाल दिया तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? नीले का लाल हो जाएगा। नीला रंग क्या हो जाएगा हमारा? ब्लू है, रेड हो जाएगा। ये किसमें होगा? ये आपका अम्ल में होगा। अगर क्षार की बात करें, क्षार में होगा आपका रेड लिटमस पेपर है, इसका कलर हो जाएगा ब्लू। इसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। तो देखिए अम्ल में एक रंग था, क्षार में दूसरा रंग हो गया। अब ऐसा तो हुआ नहीं कि जो अम्ल में था वही क्षार में हो गया। एक डेफिनेशन आपकी यहाँ से डिक्लेयर हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो वे पदार्थ जिनका अम्ल में एक रंग तथा क्षार में दूसरा रंग होता है सूचक कहलाते हैं। अब सूचक की बात करें, सूचक हमारे होते हैं 3 प्रकार के। सूचक हमारे 3 प्रकार के। उनसे पहले थोड़े सूचक के एग्जाम्पल जान लेते हैं। मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले बताया कि सूचक के कितने एग्जाम्पल थे। लिटमस पेपर हो गया, सूचक के एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरणों की, उदाहरण पहला लिटमस पेपर, दूसरा प्याज, तीसरा हल्दी, चौथा आपका अमाटिक ऑरेंज, चार एग्जाम्पल बहुत है आपके लिए, 4 एग्जाम्पल बहुत है। 5वीं की बात करते हो फिनोलोफैथ्रीन भी लिख सकते हो। हाँ जी, फिनोलोफैथ्रीन। तो 4 आपके एग्जाम्पल हो गए इसके सूचक के। पहला लिटमस पेपर, दूसरा प्याज, तीसरा हल्दी, चौथा अमाटिक ऑरेंज। तो ये थे इसका एग्जाम्पल। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों सूचक के प्रकार के। प्यारे बच्चों सूचक 3 प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा हमारा कृत्रिम सूचक, तीसरा गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक की बात करें, प्राकृतिक सूचक वो सूचक होता है जो हमें हरे पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। क्या कहलाता है? प्राकृतिक सूचक। या प्राकृतिक के द्वारा दिया गया सूचक क्या कहलाएगा? प्राकृतिक सूचक कहलाएगा। अब बात करें कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक के नाम से पता चल रहा है, कृत्रिम यानी हमारे द्वारा मानव द्वारा निर्मित, हमारे द्वारा निर्मित जो होगा, हमारे द्वारा निर्मित जो सूचक होगा वो क्या कहलाएगा? आपका कृत्रिम सूचक। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें गंधीय सूचक, इसके भी नाम से पता चल रहा है कि गंधीय सूचक होता क्या है। इसके भी नाम से पता चल रहा है कि गंधीय सूचक होता क्या है। गंधीय माने गंध, इसमें स्मेल का पता कर सकते हो, इसमें स्मेल पता कर सकते हो कि ये सूचक ये
कौन सूचक है। हाँ जी, क्योंकि हर चीज़ का हम टेस्ट नहीं ले सकते, हर चीज़ को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते, खा के नहीं बता सकते कि हाँ ये अम्लीय है क्षारीय। उनके लिए भी कुछ सूचकों की जरूरत पड़ती है। तो वो सूचक हमारे 3 प्रकार के होंगे, एक तो अम्लीय सूचक, फिर प्राकृतिक सूचक, दूसरा तत्वीय सूचक और तीसरा गंधीय सूचक। तो लिख देता हूँ उस चीज़ को भी मैं। सूचक के प्रकार, सूचक पहले बच्चों 3 प्रकार का होगा। तीन प्रकार का सूचक हो गया हमारा। पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा प्राथमिक सूचक, चौथा होगा, तीसरा होगा क्या बच्चों हमारा गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक वो जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो, ये सूचक जो पेड़ पौधे, पेड़ पौधों या प्रकृति से प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं आपके सूचक, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जो हमें प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होंगे या पेड़ पौधे द्वारा प्राप्त होंगे, क्या कहलाएंगे हमारे प्राकृतिक सूचक कहलाएंगे। दूसरे पॉइंट की बात करें, प्राथमिक सूचक। प्राथमिक सूचक होता है मानव द्वारा निर्मित जो सूचक होंगे, मानव द्वारा निर्मित जो सूचक होंगे क्या कहलाएंगे, हमारे पूर्वज द्वारा बनाए गए सूचक क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक सूचक कहलाएंगे। द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित सूचक। और गंधीय सूचक, गंधीय सूचक होता है जिसको हम बल के द्वारा बता सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ जी, है हम बिल्कुल इसमें या महत्व सुन कर बता सकते हैं कि कौन सा क्या है, ये अम्लीय है क्षारीय, कौन सा अम्लीय है क्षारीय है। एक क्वेश्चन बेटा आपका बार बार आता है, कई बार क्वेश्चन आया है कि प्राकृतिक सूचकों के नाम बताइए, कोई भी 2 प्राकृतिक के सूचकों के नाम बताइए। तो प्राकृतिक सूचक एक तो आपका लिटिल पेपर हो गया, एक आपका प्याज हो गया, लिटिल पेपर और हल्दी बोल सकते हो, हल्दी। अब हल्दी किस तरह से है, देखिए आपने खाना खाया होगा, खाने का एकदम सब्जी वगैरह या हल्दी वगैरह आपके कपड़ों पर डल गई होगी। जब आपके हल्दी वगैरह डल जाती है तो आप जब उसके कपड़े धोते हो, उसके कपड़े धोने में लगते हो तो उसका कलर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। उसका कलर लाल हो जाएगा तो कलर चेंज हुआ, क्योंकि साबुन की प्रकृति होती है, साबुन लग तो ही चेंज हो जाएगा, सर्फ लग तो ही चेंज हो जाता है, क्योंकि साबुन की प्रकृति क्षारीय है। और हल्दी होती है आपकी प्रकृति, हल्दी प्रकृति होती है आपकी अम्लीय। तो अम्ल के सूचक के काम रूप में काम कार्य करती है। तो यहाँ पर कलर क्या करता है कि आपका ये आपका क्या हो जाएगा, पीले से लाल हो जाएगा। तो प्राकृतिक सूचक आपके 3 बता दिए। पहला आपका लिटिल पेपर हो गया, दूसरा आपका हल्दी हो गया, तीसरा प्याज के रूप में भी बता सकते हो। तो आपको ये तो कुछ समझ में आ गए होंगे, सूचक क्या होते हैं, सूचक के प्रकार पता चल गया होगा, और आपको इनके बारे में उदाहरण भी समझा दिए गए हैं। मानता हूँ आपके समझ में आगे होंगे। ठीक है, थैंक यू।